लंबे वक्त तक चल सकता है रेड सी में हमला। ब्रेक करिए जरा, सीधे आइए। अमेरिका ब्रिटेन से लंबी जंग के लिए तैयार। यमन के रक्षा मंत्री मोहम्मद अल आतिफी का दावा, यूएस यूके को चुकानी होगी बड़ी कीमत। राहुल, ये तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए जरा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट, ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट। सीधे मैं चलूंगा, मेरे साथ जनरल यशमोर जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। बहुत बड़ी खबर है सर, इस वक्त जब अमेरिका ये तैयारी कर रहा है सर, ऑडेसिटी देखिए, अमेरिका ये तैयारी कर रहा है कि वो ईरान के एसोसिएट्स के ऊपर हमला करेगा, उस वक्त रेड सी में मेजर अटैक चल रहे हैं सर, और वो भी अमेरिका के वॉरशिप्स पर। अमेरिका हैज लॉस्ट द गेम सर। Thank you, Nishant. Good to get back on your show again. खास बात यह है कि देखो, अमेरिका जो चाहता था कि लोकलाइज रहे पूरा का पूरा, ये लड़ाई जो है गाजा में ही रहे और से बाहर ना, वो इट हैज़ नॉट सक्सीडेड। और रेड सी ने तो पूरी शिपिंग इंडस्ट्री को जो है उसकी कमर तोड़ के रख दिया। आपको पता है अब कितना टैरिफ 2-3 गुना बढ़ चुके हैं, और जो है शिपिंग कंपनीज को भारी नुकसान हो रहा है, उससे कीमतें भी बढ़ रही हैं। और यूरोप के लिए जितना जो है एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं, वैसे वो सारे के सारे अफेक्टेड हैं। तो अमेरिका जो है उसके पास टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है, लेकिन जहां लो एंड टेक्नोलॉजी जैसे हुतीज हैं या तालिबान के साथ लड़ रहे थे इधर अफगानिस्तान में, वहां जाके जो है टेक्नोलॉजी और ये सब काम करती नहीं है। सो अमेरिका करेगा कोशिश, लेकिन मुझे लगता नहीं कि अब ये लड़ाई इतनी जल्दी ख़त्म होगी, क्योंकि ईरान जो है पूरा का पूरा कमिटेड है हुतीज़ को सपोर्ट करने के लिए, वहाँ हिज़्बुल्लाह को सपोर्ट करने के लिए, गाजा में हमास को सपोर्ट करने के लिए। तो ये लड़ाई जो है, लेकिन सर कहीं ना कहीं अपने दर्शकों को एक बहुत बड़ी खबर बता रहा हूं। राहुल, हम लोग कैंप 4 पर आएंगे ब्रांडिंग दिखाने के बाद। एक बार फिर से अमेरिका का बदला, यह आज की बड़ी खबर है। ईरान की वार्निंग, यह आज की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। हमारे जितने भी दर्शक है, सीधे आइए कैंप 4 पर। आज की बड़ी खबर यह है कि कल रात में, बल्कि आज सुबह 6 बजे ऐसा लग रहा था कि अमेरिका ईरान के आसपास, इराक, सीरिया, हर जगह बम्बार्डमेंट करने जा रहा है, और अगर नहीं किया है तो हो सकता है अब से थोड़ी देर में हो जाए। यह काउंटडाउन शुरू हो चुका है। पहली बड़ी खबर, रेड सी में यूएस यूके की बड़ी तैनाती। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन तैनात कर सकता है क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर, करेक्ट करिए उसको। प्रिंस ऑफ वेल्स एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तैनाती संभव। एयरक्राफ्ट कैरियर है वो, करेक्ट करिए उसको जरा। अमेरिकी ड्वाइट आइजनहावर को करेगा रिप्लेस। नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। एयरक्राफ्ट कैरियर है वो, बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए जरा। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए राहुल। ईरान पर हमले की तैयारी में अमेरिका। ब्रेक करिए जरा। ब्रिटेन के साथ मिलकर जंगी तैयारी, सिर्फ ब्रेकिंग। फारस की खाड़ी में वॉर एक्सरसाइज, अमेरिकी नौसेना की रॉयल एयरफोर्स की ड्रिल। नाउ विद द शॉट्स दिखाइए जरा। अमेरिका की ईरान पर हमले की तैयारी, ये तस्वीरें देखिए जरा। ईरान ने के ऊपर हमले को लेकर अमेरिका की वॉर ड्रिल शुरू। यह इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रिटेन के साथ मिलकर जंगी तैयारी। एक और बड़ी खबर, सीधा आइए। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की जंगी तैयारी। ब्रेक करिए जरा। 24 घंटों में अमेरिकी हवाई हमले की आशंका, विद द वीडियो। मिडिल ईस्ट पहुंचा अमेरिका रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। इराक, सीरिया में ईरानी संपत्तियों पर हमले की आशंका। यह बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़े अटैक की तैयारी में है ईरान, यह बड़ी खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, सीधा ये एक और बड़ी खबर, फ्लोर ब्रेकिंग है। आज की बड़ी खबर, इराक में अमेरिका कर सकता है एयर स्ट्राइक्स। ब्रेक करिए जरा। मिलिशिया के ठिकानों पर हो सकते हैं हमले। अमेरिकी हमले पर ईरान का बड़ा दावा। हम हमले होने तक इंतजार करेंगे, ईरान ने कहा।
तीनों ब्रेकिंग लीजिए, तीनों शॉट लीजिए। कॉमोडोर जीजे सिंह हमारे साथ हैं। सर, ये जो मूवमेंट समंदर में हो रहा है, आपसे बेहतर कौन बता सकता है सर, ये कितना बड़ा एक इशारा है, एक इंडिकेशन है? क्या इससे पता लग सकता है कि कुछ बड़ा होने वाला है? जी बिल्कुल, एक डायरेक्ट अटैक ईरान के ऊपर होने वाला है, क्योंकि जो अमेरिका, यूके और उसके साथ एलाइज है उनके सामने जो मेन्यू है ऑप्शंस का, उसके अंदर वो हो सकता है कि ईरान बैक्ड, ईरान के सपोर्टेड हूती, जिसको मैं 3H कहता हूं, हमास, हिजबुल्ला, इनकी मदद करता है। इससे बेहतर ये जो होगा ईरान के ऊपर अटैक, उसमें अमेरिका को फायदा है, क्योंकि अमेरिका जब ईरान के ऊपर उसके एसेट्स के ऊपर अटैक करता है, जितने मिलिट्री एसेट्स हैं, तो अपने आप उसकी सपोर्ट जो इन तीनों हिजबुल्ला, हमास और हूतीज हैं, उनको कम हो जाएगी, वो अपने आप को संभालने में लग जाएगा। तो मुझे ऐसे लग रहा है, जैसे बाइडेन ने भी कई बार, प्रेसिडेंट बाइडेन ने कई बार कहा है कि हमने जो जॉर्डन के अंदर अमेरिकन जो सोल्जर्स थे, वहां पे जवान थे, उनके ट्रूप्स थे, उनके ऊपर हमला किया, उनका बदले में अमेरिका, यूके मिलकर ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक। सर, मैं ये खबर अपने दर्शकों को दिखाना चाहूंगा। मेरे बगल में राहुल दिखाइएगा। ईरानी मिलिशिया पर अटैक करेगा अमेरिका, ब्रेक करिए इसको। बड़ी खबर, यूएस बेस पर ड्रोन अटैक का जवाब देगा अमेरिका, ब्रेक करिए। आतंकी हमले का जवाब देने को तैयार बाइडेन, कई टारगेट पर कई दिनों तक होंगे हमले। बड़ी खबर, नॉर्मल ब्रेकिंग और शॉट दिखाने से पहले सीधा आइए की ग्राफिक्स पर। बड़ी खबर, मिलिशिया को तबाह करेगा अमेरिका, ये बड़ी खबर आ रही है। ईरान समर्थित मिलिशिया पर होगी एयर स्ट्राइक्स, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए जो इंफॉर्मेशन आ रही है, ईरान समर्थित मिलिशिया पर एयर स्ट्राइक्स होंगी, आतंकी हमले का जवाब देगा अमेरिका। बाइडेन ने कहा यूएस बेस पर ड्रोन अटैक का जवाब देगा अमेरिका। इराक, सीरिया में मिलिशिया के ठिकानों पर हमले, जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर हुआ था ड्रोन अटैक। इस सब के बीच में बड़ी खबर, ब्रेक करिए। जॉर्डन बेस पर हमले का बदला लेगा अमेरिका, विद वीडियो दिखाइए जरा। कताई हिजबुल्लाह पर हमला करेगा अमेरिका, विद वीडियो। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेंगे बाइडेन, ये उसी का वीडियो जब उन्होंने स्टेटमेंट दिया। 3 दिन तक वो रिपोर्टर से बात नहीं कर रहे थे, उसके बाद वो बाहर निकले और उन्होंने कहा कि बदला हम लेंगे, लेकिन यह भी कहा कि हम रीजनल वॉर नहीं चाहते हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान को दी चेतावनी, ब्रेक करिए, फ्लोर ब्रेकिंग। बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान को दी बड़ी चेतावनी। ईरान युद्ध में कूदा तो मिलेगा विध्वंसक जवाब। युद्ध का विस्तार हुआ तो अमेरिका लेगा एक्शन। ईरान से युद्ध नहीं करना चाहता अमेरिका। तीसरे देश के जरिए ईरान को दिया संदेश, बिग वॉल पर आइए और बगल में राहुल बाइडेन वाली ब्रेकिंग और शॉट चलाइएगा। बड़ी खबर, ये देखिए जरा, अमेरिका को ईरान की आखिरी वार्निंग, ईरान को आखिरी वार्निंग दी है। ईरान जंग में शामिल हुआ तो विध्वंसक नतीजे होंगे। ये देखिए बगल में दिखाइए, ईरान युद्ध में कूदा तो अमेरिका के एक्शन से होगा उसका सामना। बड़ी खबर है, यानी अमेरिका ने तीसरे देश के जरिए ईरान को वार्निंग दी है, मिडिल ईस्ट में जंग को बढ़ावा ना दे ईरान। ईरान से सीधा युद्ध नहीं चाहता अमेरिका। ईरानी मीडिया ने खबर दी, एक और बड़ी खबर, अमेरिका की जंगी तैयारी से बौखलाया ईरान, ब्रेक करिए जरा। ईरान पर छोटे हमले का भी होगा बड़ा परिणाम। अमेरिकी हमले का जवाब मिडिल ईस्ट में देगा ईरान। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेसिस पर हमले से पलटवार। ईरान ने तीसरे पक्ष के जरिए अमेरिका को संदेश भेजा। राहुल, इस खबर के फ्लोर पर आइए, से पहले वाली खबर की ब्रेकिंग फ्लोर के साथ दिखाइएगा। ईरान की धमकी, क्या करेगा अमेरिका? ईरान के अंदर छोटे हमले का भी विध्वंसक जवाब देगा तेहरान। यह बड़ी खबर आ रही है, पीछे प्लीज स्काई कर दीजिए। यह देखिए जरा, ईरानी धरती पर हमला अमेरिका को महंगा पड़ेगा, यह जानकारी आ रही है। अमेरिकी हमले का जवाब मिडिल ईस्ट में उसके बेस पर तबाही से होगा, यह बड़ी खबर आ रही है। यहां के शॉट चेंज करिए प्लीज। अमेरिका को ईरान किसी भी तरह के हमले का निर्णायक जवाब देगा। यूएन में ईरान के दूत आमिर सईद इरवानी की अमेरिका को चेतावनी, ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में हमारे पास जो एक वॉल आ रही है, सीधा ये मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी सेना। मैं चाहूंगा इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट यहां पर दिखाइएगा, बड़े अच्छे ग्राफिक्स है, दिखाइए जरा। मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी सेना, ये जानकारी आ रही है। ये देखिए, इराक में 6,000, सीरिया में 900, फिर ये देखिए कुवैत में 13,000, बड़ी खबर है। बहरीन में 9,000, कतर में 8,000, सऊदी अरब में 3,000, तुर्की में 2,500, जॉर्डन में 3,000। ये वाली वॉल लीजिए राहुल,
और इससे पहले वाली और इसी खबर की ब्रेकिंग और शॉट लीजिए और सीधे चलिए मेरे साथ यश मोड़ सर है। सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल ईस्ट एक बहुत बड़ा वॉर का कैनवस बनने वाला है और उसके आगे ना यूक्रेन कुछ रहेगा ना नॉर्थ कोरिया कुछ रहेगा। यह बहुत बड़ा है क्योंकि यहां पे फ्रिंज एलिमेंट्स अमेरिका के नेटो वाले स्टेटस की चिंता नहीं करते। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप निशान, जबकि शुरू में तो यही लग रहा था कि अमेरिका चाहता नहीं कि ये रीजनल वॉर हो, और लेकिन जिस प्रकार से हिजबुल्ला इन्वॉल्व हुए, फिर हुतीज ने रेड सी के अंदर जो शिपिंग को नुकसान पहुंचाया और पूरा का पूरी शिपिंग इंडस्ट्री तहस नहस हो गई है, तो इसमें अब लग रहा है कि जो है अमेरिका चाहेगा कि वो ईरान को धमका के या एक दो अटैक करके कोशिश करे कि ईरान पे इतना प्रेशर बन जाए कि वो हिजबुल्ला हुतीज को मदद देना बंद कर दे। अमेरिका के वॉरशिप्स तैनात हैं। अमेरिका का प्रॉस्पेरिटी ऑफ गार्डियन करके वो जो एक मिशन है, व्हाटएवर बी द नेम, वो तैयार है और हुती अटैक कर रहा है। निशांत ऐसा है, ये जो रैग टैग फोर्सेस हैं, हुतीज हैं या तालिबान था इधर अफगानिस्तान में या हिजबुल्ला है, हमास, इनको हराना आसान काम नहीं है। अब जितना ज़्यादा इनको हिट करते हैं, इनकी आइडियोलॉजी या इनकी रिक्रूटमेंट उतनी बढ़ती रहती है। तो ये इससे जो है कोई नुकसान नहीं होने वाला ईरान को, और ना ही कोई जो सपोर्ट देगा। और ज्यादा मेरे को लगता है स्ट्रांगली जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं, अलकायदा एफिलिएटेड, मैं आपको एक खबर बता रहा हूं, मेरे साथ बने रहिए। अमेरिकी एक्शन से डरा कताइब हिजबुल्ला, क्या यह कहा जाए? ब्रेक करिए जरा। कताइब हिजबुल्ला ने हमले रोकने का किया ऐलान। इराक सरकार को बचाने के लिए कताइब का फैसला। इराक सीरिया में अमेरिकी बेसों पर सैन्य कार्रवाई रोकी। इजराइल के खिलाफ हमला जारी रखेगा हिजबुल्ला। सीधे फ्लोर पर आइए राहुल जरा, ये बड़ी खबर है। और मैं फ्लोर पर आने से पहले हमारे दर्शकों को एक और खबर बताने वाला हूं, चलिए लेट्स प्ले द फ्लोर। इराक को शर्मिंदगी से बचाने के लिए रोके हमले, कताइब हिजबुल्ला ने कहा। यह बड़ी खबर हमारे पास आ रही है। इराकी प्रधानमंत्री अल सुदानी के शांति प्रयासों का समर्थन, बड़ी खबर है। और फिर कताइब हिजबुल्ला ने अमेरिकी ठिकानों पर हमले रोके। अमेरिका पर सीधे आइए जरा, इसकी वॉल दिखाइए राहुल, और इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा। यह देखिए, अमेरिका पर इराकी मिलिशिया के हमले। इराक, सीरिया, लेबनान, यमन में शिया मिलिशिया गुट जो है वो हमले कर रहा है। ये देखिए जरा, अमेरिकी बेसेस और इजराइल को टारगेट करते। ईरान से इस्लामिक रेजिडेंट मिलिशिया को सपोर्ट मिल रहा है। इराक में कताइब हिजबुल्ला सबसे ताकतवर मिलिशिया है। 17 अक्टूबर 2023 से अब तक यूएस फोर्सेस पर 165 अटैक हुए। बड़ी खबर आई है, सीधे पेंटागन ने कताइब हिजबुल्ला को दी वार्निंग। ब्रेक करिए जरा। अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लेंगे, पेंटागन ने कहा। एक्शन शब्दों से ज्यादा बोलता है। लेकिन अब हमारे जितने भी दर्शक हैं, अगली 3 खबरें ये बता देंगी आपको कि आखिर मिडिल ईस्ट में युद्ध महायुद्ध में तब्दील होगा कि नहीं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी जंगी तैयारी। ब्रेक करिए यहां पर। इराक, सीरिया में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। 24 घंटे में इराक में 30 से ज्यादा सैन्य उड़ान। अलर्ट मोड पर अमेरिकी फाइटर प्लेन, हमले के लिए तैयार F-35 फाइटर स्क्वाड्रन। ब्रेकिंग और शॉट, बड़ी खबर ये देखिए जरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिका की बड़ी जंगी तैयारी। इराक, सीरिया में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैनाती। 24 घंटे में इराक में 30 से ज्यादा सैन्य उड़ान। अलर्ट मोड में अमेरिकी फाइटर प्लेन, हमले के लिए तैयार F-35 फाइटर स्क्वाड्रन। राहुल, इस खबर की ब्रेकिंग और शॉट बगल में दिखाइएगा फ्लोर के साथ। बहुत बड़ी खबर है, पीछे स्काई कर दीजिए। यूएस बेस पर हमला, विध्वंसक बदला की तैयारी। ये देखिए जरा, ये देखिए जो हमारे पास जानकारी आ रही है। इराक में 30 से ज्यादा मिलिट्री उड़ान। इराक सीरिया बॉर्डर पर F-35 स्क्वाड्रन तैयार हो चुकी है। हमले से पहले मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव। इराक में अनबर और फारस की खाड़ी में यूएस फाइटर की उड़ान। ये गल्फ वॉर नहीं है, ये गल्फ वॉर नहीं है जॉर्ज बुश सीनियर वाला, ये एक अलग युद्ध है। इराक, सीरिया, बहरीन और जॉर्डन में यूएस बेस पर हमले के लिए तैयार। यहीं से अगली बड़ी खबर, ब्रेक करिए। ईरानी मिलिशिया पर राहुल, सीधा आइए। ईरानी मिलिशिया पर अमेरिका कर सकता है बड़ा हमला। सीरिया, इराक बॉर्डर पर यूएस एयरफोर्स का एक्शन। काफी नीचे उड़ान भरते दिखे अमेरिकी फाइटर्स। कताइब, अल नुजबा, अल शोहदा के ठिकानों पर टारगेट। अमेरिकी बेसों पर बढ़ते हमलों को जवाब देने की तैयारी। बड़ी खबर है, अमेरिका की जंगी तैयारी। सीधे आइए जरा, विध्वंसक हमले की बारी। ये देखिए,
सीधे सिर्फ फ्लोर दिखाइएगा राहुल। सीरिया इराक बॉर्डर पर यूएस एयरफोर्स की तैयारी है, यह जानकारी आ रही है। काफी नीचे उड़ान भरते दिखे अमेरिकी बॉम्बर्स। हमले से पहले मिलिशिया के ठिकानों को की टोह लेने की कोशिश है, मतलब उनको ट्रैक कर रहे। साइप्रस से ब्रिटिश एयरफोर्स के टैंकर भी मध्य पूर्व भेजे गए। इराक से सीरिया तक ईरान समर्थित मिलिशिया पर हो सकते हैं हमले। ये बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं राहुल, ये वाला फ्लोर लीजिए, पहले वाली खबर की ब्रेकिंग लीजिए और सीधे चलिए कॉमोडोर जीजे सिंह सर के पास। सर, दिस इज गेटिंग वेरी वेरी बिग, योर टेक सर। जी बिल्कुल, मैं तो समझता हूं कि जैसे आपने बताया, चाहे वो बहरीन हो, कुवैत हो, कतार हो, सऊदी अरेबिया हो, जॉर्डन हो, इसी सभी जगह के ऊपर अमेरिका के बेसेस हैं और काफी जबरदस्त बड़े उनके एयर बेसेस हैं, जहां के ऊपर उन्हें बहुत से जो फ्रंट लाइन फाइटर है वो तैनात कर रखे हुए हैं। मैंने एक खुद सऊदी अरेबिया के अंदर देखा हुआ है। और दूसरा मैं ये कहूंगा कि विद द प्रेजेंस ऑफ एयरक्राफ्ट कैरियर लाइक आइजनहावर और रिप्लेसमेंट विद प्रिंस ऑफ वेल्स नाउ, जो कि यूके रॉयल नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर है, तो ये सब चीजों को सीन को मिलाते हुए और दूसरी जिस तरीके से राहुल दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट्स, गो अहेड सर। यस सर, ये एक बहुत बड़ा रीजनल वॉर, रीजनल जिसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा और जितने भी शिया उनके ग्रुप्स हैं, क्योंकि आज करता है वो शिया के जो मानने वाले हैं वैसे ग्रुप्स को सपोर्ट करता है, वो जो है उनको बुरी तरह टारगेट किया जाएगा।